आप ट्रिक का आविष्कार कर गणितज्ञ बन सकते हैं, ठीक है। तो वही ट्रिक का आविष्कार करने वाला जाकर वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको गुना का ट्रिक बनाने आ जाएगा कि हम गुना का कैसे ट्रिक बना लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग गुना का ट्रिक बनाना भी सीख सकते हैं, वो लास्ट वाला वीडियो में जाकर देखिएगा। तो अब यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। समान ऊंचाई वाले दो समबेलन के आयतनों का अनुपात। देखिए इस दो को समबेलन यानी कि बेलन ने कह रहा है, समबेलन मतलब कि बेलन ही कह रहा है, आप लोगों को ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समान ऊंचाई यानी कि ऊंचाई का मान समान है और उसका आयतन का अनुपात जो है इतना दे दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ठीक है। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। लेकिन दो है तो हम क्या करेंगे, इसको दो जगह लिख लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच लिख लेंगे, ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है ऊंचाई जो है समान है, ऊंचाई क्या है जी समान है, यानी कि ऊंचाई जो यहाँ पे है वही ऊंचाई यहाँ पे, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि इसका अनुपात जो है 9:16 दे दिया है, ठीक है। यानी कि इन दोनों का जो अनुपात दिया है वो 9:16 दिया है, ठीक है। 9 अनुपात क्या दे दिया जी 16, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही अनुपात का चिन्ह लगेगा तो पाई से पाई कटेगा, ठीक है। आई एच जो है बराबर है तो ये भी कट जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर है आर स्क्वायर, त्रिज्या जो है अलग अलग दिया है क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या समान कहा नहीं है, इसको r1 का स्क्वायर कर लेंगे, इसको r2 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको r1 का स्क्वायर है, यहाँ पे r2 का स्क्वायर है, तो आप ही लोग बताइए अगर हमको r1 और r2 का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे जी। तो आप लोग सर स्क्वायर है तो रूट कर दीजिए, तो क्या कर देंगे जी रूट निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो इसका को रूट करते हैं तो इसके बराबर तो 9 है तो 9 का भी तो रूट होगा, यहाँ पे r2 का स्क्वायर करें तो यहाँ पे रूट है तो क्या करेंगे इसका भी तो रूट होगा, जो कि आप लोग को 12वां चैप्टर जो इसके पहले वाला चैप्टर है ना, उसमें आप लोग को समझाया थे वाला ट्रिक, ठीक है। कि जब भी क्षेत्रफल यहाँ पे दे दिया, ठीक है, यहाँ पे देखिए r का स्क्वायर जो है हो गया, ठीक है। r का स्क्वायर से अगर r पे पहुंचना तो क्या करना है जी रूट निकाल देना, क्या कर देना है जी रूट। जैसे मान चलिए कि 5 का स्क्वायर दिया है तो फिर हमको 5 पे जाना है तो क्या करेंगे जी 5 का वर्गमूल ही तो निकालेंगे, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो रूट निकाल देना है यहाँ पे, तो 9 का वर्गमूल कितना होगा जी 3 और 16 का वर्गमूल कितना होगा जी 4, यानी कि पहले का जो त्रिज्या होगा वो 3 होगा और दूसरा का त्रिज्या कितना होगा जी 4 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पूछा कि उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है जी, तो बेलन का जो है वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच होता है, ठीक है, 2 पाई आर एच होता है। तो यहाँ पे जो है त्रिज्या r1 माने है, यहाँ पे r2 माने है, ऊंचाई दोनों का समान है तो अनुपात पूछा है तो अनुपात का चिन्ह लगा, देखिए 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा और h से h कट जाएगा, यानी क्या बचा जी r1 अनुपात r2 बचा, यानी कि जो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होगा, यानी कि त्रिज्याओं का अनुपात कितना है जी 3:4 है, तो हम लोग 3:4 ही इसमें टिक आउट कर देंगे, यानी कि ऑप्शन सी टिक आउट कर देंगे। तो 6 का कितना हो जाएगा जी ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो आपको इसमें करना कुछ नहीं है, हम आपको सिंपल सा बता देते हैं। यहाँ पे जो है आयतन का अनुपात दिया, किसका अनुपात दिया जी आयतन का अनुपात, तो आप इसका रूट निकाल लीजिए जिससे त्रिज्या का अनुपात निकल जाएगा, r1 और r2 का मान निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई समान है, अगर ऊंचाई समान नहीं होता तो फिर रूट नहीं करते, थोड़ा सा दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जब r1 r2 निकल जाएगा इस रूट से, ठीक है, तो वहीं जो है वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात भी हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो 3 अनुपात जो है 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है, इसको आप लोग समझ के रखिएगा, ठीक है, आगे काम आएगा इसी। अब यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। एक धातु का घन, अब जैसे ही घन आया तो हम लोग घन के माने घन से समझ जितना भी सूत्र है माइंड में चलना चाहिए, जिसकी भुजा जो है a है, यानी कि एक है, तो यानी कि a का मान जो है 1 सेंटीमीटर दे दिया, इसको खींच करके 4 mm का जो है व्यास होगा, एक तार बनाएगा, ठीक है। तो तार का लंबाई पूछ रहा है, ठीक है, ये व्यास के वो तार बना दिए, तो तार जो है बेलनाकार होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, तार कैसा होगा जी बेलनाकार होगा, तो बेलनाकार होगा, तार का लंबाई पूछा है। तो देखिए ये एक घन को है, घन को जो है तार में बदला गया, तो जब भी आपको से पूछा जाए, जब भी आपसे पूछा जाए कि एक आकृति, ठीक है, चाहे एक ठोस है उसको जो है दूसरे ठोस में बदला गया है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा उसका आयतन जो है नहीं बदलता है, आयतन नहीं बदलता है। फॉर एग्जांपल एक बाल्टी पानी को 10 गो बोतल में भर दिया गया, तो जो पानी का आयतन होगा वो 10 गो बोतल में पानी का आयतन के बराबर होगा, ठीक है, यानी कि एक बाल्टी में जो पानी था वही पानी का आयतन किसमें होगा जी 10 गो बोतल में पानी का आयतन होगा, यानी कि एक चीज से दूसरे चीज में परिवर्तित करने पर हमेशा ठोस का आयतन अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है जी आयतन अपरिवर्तित रहता है, यानी कि यहाँ पे सिंपल सा बात हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो घन का आयतन होगा, ठीक है, जो घन का आयतन होगा, घन का आयतन, ठीक है, आयतन को हम v से सूचित करें वॉल्यूम, ठीक है, ये किसके बराबर होगा जी, तो आप लोग कहेंगे तार के आयतन के बराबर, ठीक है, किसके आयतन के बराबर होगा जी तार के आयतन के बराबर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो तार का वॉल्यूम कितना होगा जी, तार का आयतन कितना होगा, तो आप लोग कहेंगे सर तार जो होता है ई का होता है जी तो बेलनाकार होता है, और बेलन का सूत्र क्या होता है जी, तो आप लोग कहेंगे बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। और घन का जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है ए क्यूब। अब यहाँ पे मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाए। देखिए पाई का मान जो है नहीं रखना, क्योंकि सूत्र में जो है सब देखिए जो ऑप्शन दिया ना इसमें पाई जो है स्पष्ट रूप से दे दिया, तो हम लोग पाई का मान नहीं रखेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा जी आंसर हम लोग का नहीं आएगा ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे तार का जो है क्या चीज त्रिज्या कितना दिया, तो कह रहा है कि व्यास जो है 4 mm है, व्यास कितना है जी 4 mm जो है व्यास है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा जी, तो त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है, तो 4 mm का आधा कितना हो जाए 2 mm हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है भुजा का मान कितना सेंटीमीटर में दिया है, भुजा का मान किसमें दिया जी सेंटीमीटर में, तो हम लोग को मात्रक भी सेम रखिएगा तब जाकर ना कंपेयर होगा जी। अब मात्रक जो है अलग अलग कर दिएगा तो फिर कंपेयर नहीं हो पाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा समान राशि में कंपेयर होता है, आप लोग का मैथ का ही रूल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम mm से किसमें बदल रहे हैं सेंटीमीटर बदल रहे हैं, इसके लिए कितना भाग देना पड़ेगा हमको 10 से भाग देना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 0.2 हो जाएगा r का मान, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। mm से सेंटीमीटर बदलने के लिए 10 से भाग दिया जाता है, इस बात का आप लोग याद रखिएगा। तो r का मान जो हुआ वो 0.2 हुआ, इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, और h का मान निकालना है क्योंकि तार का लंबाई जो क्या बताएगा जी इसका h ही बताएगा, ठीक है, हाइट ही बताएगा, क्योंकि हम बेलन माने हैं तो उसका हाइट जो होगा वही तार का लंबाई होगा, इस बात को आप लोग समझिएगा ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे a का मान जो है 1 दिया है, तो यहाँ पे करेंगे जी 1 का क्यूब कर लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे पाई हो गया और यहाँ पे 0.2 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे सर 0.04 हो जाएगा, ठीक है, 0.2 का स्क्वायर कितना होगा जी 0.04 हो जाएगा। तो दशमलव से डरना नहीं है, ठीक है, बस आपको जो है इसमें कैलकुलेशन करना है। तो 0.2 में 0.2 से जब गुना कीजिएगा तो कितना होगा 0.04 हो जाएगा, गुना कर लीजिएगा, थोड़ा सा गुना करके इतना आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। एच का मान निकालते हैं, यहाँ पे 1 का क्यूब कितना होगा जी 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे एच का मान क्या होगा तो आप लोग समझिएगा ध्यान से। तो 1 बटा जो है पाई और 0.04 जो है गुना में है, तो कहाँ जाएगा जी बटा के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आप ही लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दशमलव का जो है 2 अंक है, तो अगर दशमलव को हटाते हैं, दशमलव का करते हैं हटाते हैं तो क्या आएगा जी ऊपर जो है 2 अंक था तो क्या चीज 2 जुड़ाएगा क्या, तो आप लोग कहेंगे जी सर
एकदम दूगा है। देखिए 4 से जो है 100 है, ये कितना बार कटेगा जी, तो आप लोग कहेंगे 25 बार में कटेगा, यानी कि एच का मान कितना गया जी 25/पाई, और एच ही तो तार का लंबाई बताएगा, तार का लंबाई क्या बताएगा जी एच बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 25/पाई जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है 2 में दिया है, तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा आप लोग देख पाने का जी, इस सवाल जो है थोड़ा सा लेंदी बन रहा है। ऐसा क्यों बन रहा है, क्योंकि भाई सवाल ही कैलकुलेटिव होता है, ये दूसरा कोई सवाल नहीं होता है, कैलकुलेटिव सवाल होता है। तो आप लोग को बस ऐसे ही समझना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेटिव सवाल होता है तो आप लोग को बस ऐसे ही समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर डिजिटल बोर्ड होता है तो थोड़ा सा और इसको बेहतरीन ढंग से समझा सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे 3D आकृति की बात कर रहे हैं, यानी कि 3 डायमेंशन जो है आकृति होता है उसका बारे में बात कर रहा है। तो इसमें फेस का एक्सप्रेशन, हाथ का डायरेक्शन, ठीक है, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको मैंने सबको समझाने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है मेरे पास बजट उतना नहीं है और साथ में इंटरनेट का सुविधा नहीं है, इसलिए आपको मजबूरी में इस टाइप से हम बता रहे हैं, नहीं तो इसको और बेहतर तरीके से बताया जा सकता है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, जितना सुविधा है उसमें हम पूरा भरपूर प्रयास कर रहे हैं आपको समझाने का, आप लोग समझिएगा जरूर, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन को समझिए। एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, ठीक है। एक बेलन और एक शंकु का जो आधार है वो क्या है जी बिल्कुल ही समान है, यानी आधार जो है आधार करने को देखिए, जैसे ए बेलन हो गया तो बेलन का आधार यानी कि नीचे का पेनी, ठीक है, नीचे का क्या चीज पेनी यानी कि तल्ली, ठीक है, और शंकु का आधार यानी कि शंकु का है वाला पेनी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है जी दोनों का दोनों समान है, ठीक है, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है वही इसका क्षेत्रफल है, ध्यान रखिएगा। यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान है, यानी कि इसका हाइट भी क्या है जी हाइट भी, यानी कि एच भी समान है। यहाँ पे देखिए आर का मान भी समान है और एच का मान भी क्या है, इधर इसका भी ऊंचाई होगा तो एच का मान भी समान है, ठीक है। तो उसके आयतनों का अनुपात पूछा है, किसका मान पूछा जी आयतनों का अनुपात, ठीक है। तो बेलन का आयतन का सूत्र बताइए, तो आप लोग कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर एच होता है, और शंकु का आयतन क्या होता है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो अनुपात का चिन्ह लगा लेंगे। सवाल में कहा है कि आर का मान समान है, यानी कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा लेंगे, ठीक है। ऊंचाई भी समान है, यानी कि ऊंचाई भी कट जाएगा, ठीक है, यानी कि एक जैसा है। देखिए जैसे 5:5 होता है, तो दोनों का दोनों समान होता है तो क्या होता है कट जाता है, 1:1 हो जाता है, बात समझिएगा। तो समान जो रहेगा वो कटा लेंगे। देखिए पाई और पाई समान होता है तो ये भी कट जाएगा, तो इधर क्या बचा जी तो 1 बचा, इधर क्या बचा जी 1/3 बचा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे समझिए, अगर इसको बटा को हटाते हैं तो 3 से गुना करना पड़ेगा, तो एक तरफ थोड़ी ना 3 से गुना करेंगे, दोनों तरफ गुना करना पड़ेगा। तो 3 में 1 से गुना होगा तो कितना होगा जी 3 होगा, यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा तो कितना होगा जी 1 होगा, यानी कि अनुपात कितना निकला जी 3:1 निकला। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर देंगे, तो 8 करते हैं। 9 नंबर सवाल क्या कहता है जी, ये तो समझना ही नहीं, तो सूत्र है। यदि किसी घनाभ का लंबाई एल है, चौड़ाई बी है, ऊंचाई एच है, तो इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं दिया है, ठीक है। तो घनाभ का आयतन पूछा है, तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है जी एल बी एच होता है। तो मारिए ना ऑप्शन है, ये क्या सोच रहे हैं आप लोग, मारना ही है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला आपको याद है नीचे कमेंट कीजिए, तो कहिए कि सर याद है, याद नहीं हो तब भी कहिएगा याद है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो हम बुरा मान जाएंगे। अब 10 नंबर सवाल देखते हैं जी। त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर दिया है, एक अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपको शुरुआत में बताया था कितना होता है जी 3 गो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 3 पाई का मान हम लोग 22/7 रख लेंगे। यहाँ पे त्रिज्या आर का मान जो है वो 7 सेंटीमीटर दिया है, तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर का मतलब 7 का 2 बार गुना, तो आप देखिए 7 से 7 कट जाएगा तो कितना होगा जी, देखिए यहाँ पे 3 7 21, 21 में 22 से गुना होगा तो कितना होगा जी 21 में 22 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा। तो 21 में 22 का गुना करने का सूत्र आप लोग को पता है, ट्रिक कैसे बताएं जी, एक बार इसको गुना कर लीजिए, 3 से गुना कर लीजिए, इसको गुना कर लीजिए। अगर आपको पहाड़ा याद है तो पहाड़ा से गुना कीजिए, जैसे 21 का पहाड़ा आपको याद है, तो 21 गुना क्या होता है जी 42 का 2 हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएगा, 21 गुना का 42 से 2 कितना होगा जी 44 होगा, यानी कि 442 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 442। 1 मिनट बन गई, तो सब आंसर जो है पाई में दिया है। जब पाई में आंसर दे देना जी, तो आप लोग को एक काम कर लेना चाहिए कि भाई पाई का मान जो 22/7 रख के कटा दिए फटाक देकर, ये काम आप लोग मत कीजिएगा। पाई का मान अगर 22/7 दे दे, लेकिन पाई का मान जो है पाई में दे दे, ठीक है। देखिए ऑप्शन जो है सब पाई में दिया है, तो हम लोग पाई का मान नहीं रखेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा, नहीं तो क्या हो जाएगा जी गड़बड़ हो जाएगा। आर का मान जो 7 दिया था तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 7 7 49 दिया, ठीक है, 49 कितना हो जाएगा जी, तो आप लोग कहेंगे कि 147, 49 दिया कितना होता है जी 147, 147 पाई हो जाएगा, पाई लग जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा कीजिए 3 7 21, 21 7 147, ठीक है। तो आप लोग गुना कर लीजिएगा, कितना आएगा जी 147 पाई आ जाएगा। तो आप लोग कौन सा मार देंगे जी ऑप्शन सी टिक आउट कर दीजिएगा। पाई का मान इसमें नहीं रखना था, नहीं तो पाई में जो है ऑप्शन दिया तो ऑप्शन ही नहीं आएगा। पाई का मान अगर 22/7 रख दीजिएगा तो ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन पे भी थोड़ा एक बार नजर फेर लेना चाहिए। इसी गोले का त्रिज्या जो है आधा कर दिया, गोला का त्रिज्या क्या कर दिया जी आधा आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी टिक आउट कर दीजिएगा। पाई का मान इसमें नहीं रखना था, नहीं तो पाई में जो है ऑप्शन दिया तो ऑप्शन ही नहीं आएगा। पाई का मान अगर 22/7 रख दीजिएगा तो ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन पे भी थोड़ा एक बार नजर फेर लेना चाहिए। यहाँ पे 11 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा जी। यदि किसी गोले का त्रिज्या जो है आधा कर दिया, गोला का त्रिज्या क्या कर दिया जी आधा कर दिया। देखिए यहाँ पे त्रिज्या हम मान लेते हैं, ठीक है, बड़का आर था पहले, ठीक है, तो इसको आधा करके छोटकार बनाया गया, यानी कि पहले 2 था तो अब 1 बना लिया गया। इस बात को समझ रहे हैं जी, अनुपात में हम निकाल लिया, ठीक है। तो कह रहा है कि मूल गोला का आयतन, यानी कि जो पहले का गोला था उसका आयतन, तो पहले गोला का आयतन क्या होगा जी पाई आयतन कितना होगा जी 4/3 पाई आर क्यूब होगा, ठीक है। इस नया गोला का आयतन कितना होगा जी, ठीक है, नया जो गोला बना इसका आयतन कितना होगा जी तो 4/3 पाई आई छोटका आर क्यूब होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोनों का जो है अनुपात पूछा, देखिए यहाँ पे अनुपात का चिन्ह दिया, ठीक है। तो अनुपात पूछा तो क्या करेंगे जी, देखिए 4/3 से 4/3 कट जाएगा क्योंकि समान है, पाई भी पाई समान है तो कट जाएगा।